My dear students, this video for class 10th, especially जिन बच्चों को जो है मैप वर्क से रिलेटेड जो है वो वीडियो चाहिए थी तो मैं लेकर के आया हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और बेनिफिशियल भी रहेगी आपके जो है रिवीजन पर्सपेक्टिव से मैप वर्क के लिए, बिकॉज सारे मैप वर्क जो है वो आपको इस वीडियो में रिवाइज करवाए जाएंगे। ठीक है। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो है वो सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जो है वो जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो मैप है वो हिस्ट्री के हैं। हिस्ट्री के साथ जो है वो हम शुरू करेंगे। फर्स्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट मैप है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन है उनसे रिगार्डिंग है। तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है वो है नागपुर सेशन, जो कि दिसंबर 1920 में जो है वो कंडक्ट हुआ था। इस सेशन के बाद आपको पता है कि हमारे कंट्री में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कलकत्ता सेशन की। तो ये कलकत्ता सेशन जो है वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी ने जो है वो स्वराज के बारे में बात करी थी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है लॉन्च करने के बारे में बात करी थी। बहुत सारे लोग एग्री हो गए थे बट सम सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस वर नॉट एग्रीड विद महात्मा गांधी। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड दिस सेशन इज लेड बाय द लाला लाजपत राय बच्चे। ठीक है। और इफ आई टॉक अबाउट मद्रास सेशन, ये जो मद्रास सेशन है इसमें जो है एक तो साइमन कमीशन को अपोज, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन या साइमन कमीशन जो आया था उसको अपोज करने से रिगार्डिंग बात करी गई थी। और दूसरा जो है वो इसमें कंप्लीट स्वराज जो है वो आपका, उसकी डिमांड जो है उसका जो बेसिकली रेजोल्यूशन था वो रखा गया था और जिसको जो है एक्सेप्ट किया गया था। चलिए अगले मैप की तरफ चलते हैं। ये जो मैप है वो आपका जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिगार्डिंग है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो अमृतसर है ये 13 अप्रैल 1919 का, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर का जो है वो आपका इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहीं पर जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो है यहाँ पर लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे बट आपके जनरल डायर ने यहाँ करके ओपनली जो फायरिंग करवाई गई थी। तो ये जलियांवाला बाग जो मैसेकर है अमृतसर में है और ये इम्पोर्टेंट प्लेस है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका जो है चौरा चौरी की तरफ। तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश में है। और आपका जो है ये जो चौरा चौरी है यहाँ पर 22 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जल जल गए थे बच्चे, जब 5 फरवरी 1922 को आपका जो है जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने पहले जो है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे लोग थे उन पर जो है वो लाठी चार्ज किया। तो उन्होंने बदले में इस आपके चौरा चौरी या चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन था इस पर जो आग लगा दी, जिसमें 22 जो पुलिसकर्मी हैं वो जिंदा जल करके मर गए थे। और इसी इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो वो वापस ले लिया था। देन हम मूव करते हैं चंपारण की तरफ। बच्चों चंपारण सत्याग्रह जो है वो बेसिकली महात्मा गांधी का इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह था जो कि 1917 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। सो इस बात का जो है वो आपको पता होना चाहिए, इसको महात्मा गांधी ने लेड किया था। दैट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया बच्चे। उसके बाद है अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक है, खेड़ा सत्याग्रह है। ये दोनों जो इंसिडेंट है वे आपके 1918 के हैं और ये बोथ हैड लेड बाय द महात्मा गांधी। यहाँ पर खेड़ा में भी जो है वो आपका पीजेंट था, उन खेड़ा गांव के जो पीजेंट थे उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो है प्लेग के कारण उनके बहुत सारे मवेशी मर गए थे। साथ ही साथ जो है वो वहाँ पर फसल अच्छी नहीं हुई थी। देन जो है वो डिमांड कर रहे थे अंग्रेजों से कि उनको जो है रेवेन्यू में थोड़ा सा जो है वो उनको आपका जो है वो आप बोल सकते हो कि उनको जो है वो कंसेशन दी जाए। ठीक है।
और अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, जो मिल वर्कर थे, ठीक है, उन्होंने जो स्ट्राइक करी थी महात्मा गांधी की आपका जो लीडरशिप में, और ये सारे जो मूवमेंट हैं ये कहीं ना कहीं जो वो सक्सेस हुए थे बच्चे। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है दांडी। ठीक है, आपको पता है महात्मा गांधी ने जो है ये नमक सत्याग्रह, ये दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो लॉन्च करा था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। ठीक है, और आपका जो है ये 6 अप्रैल 1930 को जो है वो आपका दांडी पहुंचता है। और महात्मा गांधी यहाँ पर आकर के, दांडी में आकर के, गुजरात में बच्चे, दांडी में आकर के नमक को, कानून को तोड़कर जो है वो अंग्रेजों की मोनोपोली या आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट इंसिडेंट के फॉर्म में जो है इसको डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि आपका जो है वो अंग्रेजों ने नमक पर मोनोपोली बनाने के लिए बेसिकली जो है उन्होंने इंडियन जो थे उनको बैन लगा दिया था नमक बनाने के लिए। साथ ही साथ जो है वो आपका, ताकि मैनचेस्टर में जो बनने वाला नमक था उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई कंपटीशन जो फेस करने को ना मिले। दैट्स वाई आपका जो दांडी इम्पॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर जो है वो आपका जो सॉल्ट सत्याग्रह था वो एंड हुआ था ऑन 6 अप्रैल 1930 को बच्चे। चलिए नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं, ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी ग्रीन कलर में है, ठीक है, ये माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल जो है वो आपकी लोकेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो जम्मू कश्मीर है, जिसमें अब ऊपर वाला पोर्शन जो लद्दाख है, नीचे वाला यहाँ वाला जम्मू कश्मीर है, या आपका जो है वो हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो है वो आपकी फॉरेस्ट या आपकी जो है वो माउंटेन सॉइल जो है वो पाई जाती है बच्चे। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल आपकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ पार्ट बच्चे, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, आपका जो वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो है वो आपकी एलुवियल सॉइल जो है वो आपकी पाई जाती है बच्चे। उसके बाद आपका जो है ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो है वो ब्लैक सॉइल है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ पोर्शन में, ठीक है, बीच बीच में यहाँ पर भी है। तो ये जो है वो आपकी ब्लैक सॉइल है। तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक सॉइल जो है वो आपकी कॉटन के लिए बहुत बेहतर होती है। उसके बाद आपकी जो है ये जो थोड़ा सा बेसिकली जो है वो पिंक, पिंक कलर है। ठीक है, पिंक तो नहीं बोल सकते बट इट्स लुक लाइक अ पिंक। तो ये जो आपकी मिट्टी है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है, मेघालय, असम का कुछ पोर्शन मेघालय, और आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, और उसके बाद जो है वो आपका सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो है वो रेड एंड येलो सॉइल है बच्चे। उसी के साथ आपकी जो है राजस्थान है, यहाँ पर जो एरिड या डेजर्ट सॉइल भी आपकी जो है लोकेट करती है। इसी के साथ जो गोवा है, गोवा के आसपास जो हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट हैं, या बीच बीच में कुछ प्लेसेस हैं, जैसे बीच में प्लेस है आपका उड़ीसा में भी है। ठीक है, उसी के साथ जो है वो आपका तमिलनाडु में है थोड़ा सा प्लेस, तेलंगाना के पास है छोटा छोटा सा प्लेस। तो लेटराइट सॉइल जो है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो पाई जाती है। बट बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली जो पूछी जाने वाली सॉइल है वो है आपकी एलुवियल सॉइल, माउंटेन या आपकी जो फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल पूछ ली जाती है, और ब्लैक सॉइल या आपकी जो है रेड एंड येलो सॉइल मोस्टली जो है वो पूछी जाती है। तो ये था आपका सॉइल का मैप। हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले मैप वर्क की तरफ। मेजर डैम्स, ठीक है, जो आपका सलाल डैम है ये चेनाब रिवर पर बना है, और ये आपको पता होना चाहिए, लोकेशन बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, ये जम्मू एंड कश्मीर में है बच्चे। उसके बाद भाखड़ा नंगल डैम है, ये पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे है, सतलुज रिवर पे बना हुआ है। इसके बाद टिहरी डैम है, ये आपका जो है वो बच्चे हाईएस्ट डैम है। ठीक है, ये आपका जो है वो बेसिकली
गंगा रिवर पर बना हुआ है, ठीक है, आपका उत्तराखंड में। इसके बाद है राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, ये जो है वो आपका चंबल रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सरदार सरोवर डैम, ये जो है वो आपका नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। ध्यान रखना है बॉर्डर पे है ये, ठीक है। आपका जो राणा प्रताप सागर डैम है ये भी कहीं ना कहीं बॉर्डर पे ही है, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान के। सरदार सरोवर डैम जो आपका नर्मदा रिवर पर बना है, ये भी जो है वो आपका बॉर्डर पे है, जहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात और आपका जो है महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है। तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर चल जाएगा पर बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं चलेगा। उसके बाद हीराकुंड डैम, ये आपका जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है बच्चे। सो महानदी पर बना हुआ है, तो ये आपका उड़ीसा में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है नागार्जुन सागर डैम है, ठीक है। उसके बाद जो तुंगभद्रा डैम है, जो नागार्जुन सागर डैम है ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री पर जो है वो बना हुआ है। और तुंगभद्रा डैम जो है वो आपका कर्नाटका में जो है वो देखने को मिलेगा आपको। चलिए ये थे इम्पॉर्टेंट डैम जहां से आपको जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेजर एरियाज ऑफ राइस प्रोडक्शन, ठीक है। आपके जो है जो बेसिकली डार्क कलर से आपके जो है वो पेंट किया हुआ है वो आपके जो है वो मेजर एरियाज हैं, और जो येलो है वो जो है वो आपके माइनर एरियाज हैं। मेजर एरियाज में आपका जो है राइस प्रोड्यूसिंग में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ ऑल्सो नोन एज आपका जो है वो तेलंगाना है, तेलंगाना को जो है बॉल ऑफ राइस भी बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ उड़ीसा है, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश का पार्ट है, तमिलनाडु है, केरला का जो है थोड़ा सा पार्ट है, या आपका जो है वो गोवा में जो है वो आपके राइस जो है वो उगाए जाते हैं। सो दीज आर मेजर प्रोड्यूसर। माइनर एरियाज में आपका पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उसके साथ ही जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर राइस नहीं होते, यहाँ पर राइस होते हैं पर थोड़े बाकी जगहों के मुकाबले जो थोड़े कम होते हैं बच्चे, ठीक है। सो आपको जो है ये पता होना चाहिए मेजर एरियाज और माइनर एरियाज बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीट प्रोड्यूसिंग एरिया। तो बीट प्रोड्यूसिंग एरिया मेजर एरिया में आपको पता है पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश का एरिया, राजस्थान का कुछ एरिया जो है वो आपका आता है। वहीं जो है वो आपका बीट में जो माइनर एरिया है उत्तर प्रदेश का जो है वो बेसिकली ईस्टर्न पार्ट, उसी के साथ बिहार, उसके साथ जो है वो आपका राजस्थान, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट गुजरात में होती है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी गेहूं जो होती है, पर माइनर आपकी जो प्रोडक्शन महाराष्ट्र में देखने को मिलती है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर शुगर केन। तो शुगर केन जो है वो आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का बच्चे। बिहार में, महाराष्ट्र में, ठीक है, आपका जो है वो कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में जो है वो आपका शुगर केन मिलता है। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि अब जो सबसे ज़्यादा जो शुगर मिल है वो महाराष्ट्र में, पर धीरे धीरे जो प्रोडक्शन है वो भी चेंज हो रही है। बट अभी जो है लास्ट ईयर की बात करते हैं तो शुगर केन की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। सो आपको जो है एरिया याद होने चाहिए, ठीक है, आपको जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो याद होने चाहिए बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज की या आपका स्टेट्स की। तो आपको पता होना चाहिए मेजर ही है सारे, ठीक है, जिसमें से असम जो है वो आपका सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद मेघालय में होती है, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल के भी पार्ट में रहती है, ठीक है, आपका जो है वो आंध्र प्रदेश में मिलेगी, तमिलनाडु में, केरला में, ठीक है, उत्तराखंड में और हिमाचल में जो है वो आपको टी जो है वो देखने को मिलेगी। तो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो आपको पता होने चाहिए बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया। यहाँ पर जो है तीन ही स्टेट है, तमिलनाडु है, केरला है और कर्नाटका है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इनको इजीली याद जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो आपका एक तो मेघालय में रबर जो है वो आपको देखने को मिलेगा बच्चे, मेघालय, और दूसरा जो है वो आपको केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में जो है रबर प्रोड्यूस करने वाले स्टेट जो है ये तीन चार स्टेट हैं टोटल। मेघालय, ठीक है, आपका जो है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज। बेसिकली जो है वो आपका
कॉटन जो है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं या आपका जो है वो उसके बाद जो है पंजाब हरियाणा में, या आपका जो है वो कर्नाटका केरला, केरला में नहीं होता है सॉरी, बट आपका जो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है वो आपको कप कॉटन जो है वो उगाया जाता है और आपका देखने को मिलेगा बच्चे। नेक्स्ट है आपका मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो जूट जो है वो आपका मेजरली जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो वेस्ट बंगाल है। बाकी जो है वो साथ साथ बिहार में भी होता है, थोड़ा सा आसाम में होगा, मेघालय में देखने को मिलेगा, और उड़ीसा में जो है वो आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बच्चे जूट। उसके बाद जो है वो आपकी आयरन माइंस है, जो इम्पोर्टेंट आयरन माइंस है वही जो है वो जो आपके सिलेबस में है वही जो है वो आपको मेंशन करी गई है। मयूरभंज है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में है। बेलेडेला और दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो बेलेडेला जो है वो आपका छत्तीसगढ़ के लोअर कॉर्नर मतलब लोअर पार्ट में है, और दुर्ग जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। ध्यान रखना, याद कैसे रखना है कि जहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री है उसके ठीक सामने जो है वो आपने उसको मार्क कर देना, दुर्ग को मार्क कर देना। उसके बाद बेल्लरी है, ठीक है, ये आपका जो है वो गोवा जो है, गोवा के ठीक सामने आपने जो है इसको मार्क कर देना है, याद रखने के लिए बेल्लरी आपको पता होना चाहिए। सो ये गोवा जहाँ पर मैप में है, ठीक है, आपने जो उसके ठीक सामने जो है इसको कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर जो है वो मार्क कर देना है। उसके बाद है कुद्रेमुख, ठीक है, ये आपका जो है वो अगेन कर्नाटका में देखने को मिलेगा कुद्रेमुख। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट आयरन माइंस थी बच्चों। नेक्स्ट आपका बात करते हैं कोल माइंस की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोकारो, ये जो है वो आपकी छत्तीसगढ़ में सॉरी झारखंड में है, ठीक है, बोकारो। रानीगंज जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। तालचर जो है वो उड़ीसा में है। तो आपने बोकारो जो है वो मोस्ट प्रोबेबली याद रखना है, और रानीगंज। बोकारो जो है वो आपका जो आपने ध्यान रखना है कि बेसिकली जो अब झारखंड का जो छत्तीसगढ़ के साथ लगता एरिया है, ठीक है, पतला सा एरिया, वहीं पर जॉब मार्क कर देना है। और साथ ही जो है वो रानीगंज भी उसी तरफ जॉब मार्क करना है। तालचर, ठीक है, आपका जो है वो उड़ीसा में है, और साथ ही साथ नयवेली जो है वो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, चेन्नई के पास जो है आपको देखने को मिलेगा बच्चे। नाउ नेक्स्ट है आपकी ऑयल फील्ड्स। सो सबसे पुरानी जो ऑयल फील्ड है वो डिगबोई है। नाहर काटिया भी वहीं डिगबोई के पास है, आसाम में है बच्चे दोनों ये। सो आपने जब मार्क करना है तो आसाम के बिल्कुल कॉर्नर में जो है इसको मार्क करना है। उसके बाद गुजरात में दो हैं बच्चे, कल्लोल और अंकलेश्वर, ठीक है। अंकलेश्वर जो है वो नीचे की तरफ है, कल्लोल जो है वो ऊपर की तरफ है। तो कल्लोल अगर मार्क करनी है तो आपने जो है वो राजस्थान के थोड़ा सा निचली तरफ जो है वो राजस्थान की जो बाउंड्री बेसिकली जो है वो गुजरात के साथ लगती है उसके ठीक थोड़ा सा आपने मार्क कर देनी नीचे कल्लोल। और अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर जो है वो भी गुजरात में है, तो जहां पर आपने दांडी जो है पढ़ा था वहीं पर जो है अंकलेश्वर है। उसके बाद जो दो बाहर हैं बेसिन्स और मुंबई हाई, ठीक है, तो ये जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल के पास है, ठीक है, तो वहां जो है वो आप लोग मार्क कर सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। तो तीन ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, नामरूप है, सिंगरौली है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो आपका रामागुंडम है, ठीक है। ये जो है वो आपको पता होने चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। रामागुंडम, सिंगरौली, नामरूप, ठीक है, ये जो है वो आपको पता होने चाहिए बच्चे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो नरोरा है बच्चे उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। ककरापारा है, ये आपका गुजरात में है। तारापुर जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, गुजरात और आपके जो है वो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है बिल्कुल, ठीक है। बेसिकली जो है वो ककरापारा है। उसके बाद जो है वो अगर हम बात करते हैं ककरापारा जो है, तारापुर जो है वो आपका बेसिक महाराष्ट्र में है वैसे तो, पर बॉर्डर के निचली तरफ थोड़ा सा आपने बॉर्डर के निचली तरफ जो है इसको मार्क करना है। गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर, गुजरात का बॉर्डर जो महाराष्ट्र के पास जो टिक बेसिकली जो वो आपका लिंक कर रहा है वहीं पर जो है वो आपने मार्क करना है बच्चे। उसके बाद है कल्पक्कम, ठीक है, ये जो है वो आपका
बेसिकली तमिलनाडु में है। चेन्नई जो है जहाँ पर इसकी कैपिटल है वहीं पर जो है कलपक्कम आप जो है वो मार्क कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आपकी कानपुर, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इंदौर आपका जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आपने ये ध्यान रख लेना है, ये जो बुश की तरह बना हुआ है झाड़ी, उसके ठीक नीचे जो है वो आप मार्क सकते हो, कर सकते हो। सूरत है गुजरात में, ठीक है, तो आपका जहाँ दांडी था वहीं पर जो उसी जगह पे जो है उसी के साथ सूरत है। मुंबई है कैपिटल ऑफ आपका जो है वो महाराष्ट्र। उसके बाद कोयम्बटूर है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर है आपका कोयम्बटूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस करके इस पर भी ध्यान दे थोड़ा सा बच्चे। नेक्स्ट है आपका आयरन एंड स्टील प्लांट्स। ठीक है, आयरन और स्टील प्लांट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए दुर्गापुर है, बोकारो, बोकारो हमने पहले भी किया है। ठीक है, इसी के साथ जमशेदपुर, जमशेदपुर ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट है इसमें जो पूछा जाने वाला है, एक बोकारो है, जमशेदपुर है, भिलाई है। ठीक है, ये जो तीन है ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बोकारो और जमशेदपुर जो है वो आपने झारखंड में भरने हैं। दुर्गापुर जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। भिलाई आपका जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा बच्चे आपको। और आपको जो है विजयनगर, ये आपको पता है कर्नाटका में। ठीक है, और सालेम जो है वो आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट जो है वो आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, तो ये तो आपको बहुत सारे लोगों को इनमें से बहुत सारे आते भी होंगे। और आपको जो है वो कुछ एक कैपिटल्स हैं, जैसे तिरुवनंतपुरम है, ये आपका जो है वो बेसिकली केरला में है। ठीक है, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। उसके बाद जो है वो चेन्नई है, ठीक है, आपका जो है वो कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। बेंगलुरु है कैपिटल ऑफ कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका हैदराबाद है कैपिटल ऑफ तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद जो है वो मुंबई है, ठीक है, आपका कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद मुंबई के नीचे एक आपने याद रखना है पुणे। ठीक है, उसके बाद जो है वो गांधीनगर है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर बच्चे। और उसी के साथ जो आपके सबसे नज़दीक है पंजाब और हरियाणा के, ठीक है, बेसिकली जो है वो नोएडा। ठीक है, ये आपके जो है वो याद रखने हैं बच्चे। नेक्स्ट है मेजर सी पोर्ट्स की बात करते हैं, तो हल्दिया, पैराडीप। यहाँ पर एक मिसिंग है, आप लोगों ने नोट कर लेनी है। यहाँ पर जो है जहाँ पर मैंने कर्जर रख रखा है वहीं पर जो है वो आपकी कोलकाता भी है। ठीक है, कौन सी है? कोलकाता जो है यहीं पर है, कर्जर जो है मैंने रखा हुआ है। ये हल्दिया है, ठीक है, पैराडीप है। और अगर मैं बात करूं आपके जो है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैंने कर्जर रख रखा है यहाँ पर जो है वो आपका बेसिकली जस्ट वेट, यहाँ पर ये जो मैंने ब्लैक कलर लगाया है यहाँ पर है कोलकाता। ठीक है, कौन सी है? कोलकाता जो है वो यहाँ पर आपकी जो है वो अवेलेबल है। सो ये आपने जो है वो याद रखनी है। अ, उसी के साथ जो है वो ठीक है, ये जो जगह है ये जो ब्लैक कलर की है यहाँ पर जो है वो कोलकाता आपकी जो है वो सी पोर्ट है। ठीक है, सो आप लोगों ने जो है वो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, सो उसके बाद जो है वो आगे याद रखने, को का मतलब कोलकाता आपने अंडरस्टैंड कर लेना। हल्दिया आपको पता होनी चाहिए, पैराद्वीप है, ठीक है, ये आपकी जो है वो उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम जो है वो आपकी जो है वो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से थोड़ा सा नीचे जहाँ पर ये उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर करता है वहां पर है। चेन्नई, ठीक है, ये आपकी जो है वो कैपिटल है। तुतिकोरिन, ठीक है, ये भी जो आपकी तमिलनाडु में। कोची, ये आपकी केरला में है। न्यू मैंगलोर आपकी जो है वो महाराष्ट्र और केरला, सॉरी, कर्नाटका और केरला के बॉर्डर पे है न्यू मैंगलोर। उसके बाद जो है वो आप जहाँ पर जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर बिल्कुल गोवा, गोवा में जो है वो मारमा गांव है बच्चे, मुंबई, मुंबई में, और कांडला जो है वो गुजरात में आप लोगों को पता होनी चाहिए। कांडला फोर्ट गुजरात में, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है बच्चे। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो ये नाम से जो है वो जाने जाते हैं। ये जो अमृतसर है, ठीक है, राजा सांसी भी बोलते हैं बच्चे, या इसको जो है
बेसिकली इसका नाम जो है वो चेंज भी कर दिया गया है, तो इसका नाम जो है वो अब कर दिया गया है राजा सांची से चेंज करके। अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया बच्चे श्री गुरु रामदास। ठीक है, आपका जो है बेसिकली इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया अमृतसर का। ठीक है, श्री गुरु रामदास जो है वो कर दिया गया है। सो आपको जो है वो ये पता होना चाहिए। तो ये अमृतसर में है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि विच एयरपोर्ट ऑल्सो नोन एज, ठीक है, या नेम द नॉन एज द नेम विद द नेम ऑफ श्री गुरु रामदास जी, सो यू हैव ऑल्सो आंसर अमृतसर बच्चे। उसके बाद है दिल्ली, ठीक है, जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बोला जाता है, सब लोग वाकिफ हैं उससे। उसके बाद मुंबई, जिसको छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बोला जाता है बच्चे। उसके बाद है हैदराबाद। इसका जो नाम है वो बहुत सारी जगहों पर है नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, विच इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना बच्चे। उसके बाद है कोलकाता। कोलकाता में जो एयरपोर्ट है, ठीक है, आपको जो है पीछे सी पोर्ट भी बताई है, तो आपने यहीं पर मार्क करनी है। यहाँ पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र जो है वो आपका एयरपोर्ट है। उसके बाद चेन्नई में है मीनम बक्कम एयरपोर्ट बच्चे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और तिरुवनंतपुरम में है बेसिकली नेमुद्री नेबो नदीम बच्चारी बच्चे। ठीक है, नदीम बच्चारी। बेसिकली जो ये तिरुवनंतपुरम वाला है, इसका जो है याद रखने की जरूरत नहीं, यही जो है वो पूछे जाते हैं। अमृतसर का राजा सांची या गुरु रामदास जी, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, छत्रपति शिवाजी मुंबई में, आपका जो है हैदराबाद में जो तेलंगाना की कैपिटल है वहाँ पर राजीव गांधी, और चेन्नई में मीनम बक्कम जो है वो आपके मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपकी जो है वो बेसिकली ये सारे जो वीडियो मैप वर्क थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। आई होप आपको जो पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर कहीं पर जो है वो कोई आपका मिस्टेक हुई है तो उसके लिए जो है वो आपका आप लोग जो है वो सजेशन दे सकते हैं। एंड देन जो है वो आई होप कि 10th क्लास के लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और उनकी जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी जो है वो हेल्प करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और आपका कमेंट जरूर करना वीडियो में। बाकी हम जो मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, मैं आपके सामने जो है वो लेकर के आऊँगा। बाकी कल जो है वो मिलते हैं।